नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हम दिल्ली में एसएस यूनिवर्सिटी द्वारा लगातार लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ भी आज पीएचडी अवार्ड और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और जानेंगे कि आखिर कितने लोगों को अभी तक अवार्ड दिया गया है और क्या आगे फिर क्या प्रोग्राम होगा, किस तरह से इवेंट किया जाएगा और कितने लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, किस तरह से उनको चयन किया जाता है, कैसे उनको ढूंढा जाता है वो प्रतिभाशाली लोगों को, और क्या क्या चीज़ें होगी, सारी चीज़ें जानने के लिए आइए आप मिलते हैं और जानते हैं कि तरुण अरोड़ा किन किन लोगों को आज यहाँ पे एसएस यूनिवर्सिटी द्वारा अवार्ड दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, करीब 100 अवार्ड्स आज दिए गए हैं, जिसमें 33 जो अवार्ड हैं वो पीएचडी की थी, मानद उपाधि। बाकी इसके अलावा हमारा भारत गौरव, स्टेट गौरव अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट गौरव अवार्ड्स थे। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो पर्दे के सामने आप लोगों ने देखा, इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों की मेहनत थी। बहुत सारे हमारी टीम वर्क ऐसा रहा जो पिछले 2 दिनों से पूरी रात जाग करके उनका सिलेक्शन करना है, उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने हैं। तो पूरी टीम लगी रही। जो आज आप लोगों को दिखा वो सिर्फ पर्दे के आगे के चेहरे थे। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे थे, जिसमें हमारी टीम में हम बोलें सरदार मोन्टू सिंह जी, जो इस समय खुद आई फ्लू से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने पूरी नाइट्स जाग करके काम किया। एडवोकेट मनसा पासवान, दीपांशी अरोड़ा, आकाश कश्यप, मयंक कौशिक, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने फेस को पीछे रखने के बाद भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत की है। आप लोग ऐसे कैसे प्लान बनाया कि इस प्रोग्राम को दिल्ली में कंडक्ट करें? देखिए, इसके लिए जब यूनिवर्सिटी की मीटिंग हुई थी तो देश की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पे करने के लिए यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन थी। जिसके बाद हमने जब यहाँ पे उसको करने के बारे में सोचा तो हमारी टीम ने बिल्कुल विश्वास के साथ कहा कि आप लोग आगे बढ़ के काम करें, सारा मैनेजमेंट संभालने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा जो सुरक्षा का मैनेजमेंट है वो समीर ने, और हमारे जो विजेंद्र चंदीला जी हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ संभाल के रखा। हमारा जो बैकएंड टीम का काम था, जो आकाश कश्यप हैं, रंजीत कुमार जी हैं, सरदार मोन्टू सिंह हैं, एडवोकेट मनसा पासवान, दीपांशी अरोड़ा, उन सब लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम से बैकएंड को संभाल के रखा। कोई भी नॉमिनेशन आना है, उस नॉमिनेशन का प्रिंट निकालना, उसको इंटरव्यू राउंड के लिए भेजना, उसका सिलेक्शन करना, उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना और उसको फिर यूनिवर्सिटी तक भेजना, और उसके प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसको लेकर के भी अपनी जजमेंट देना। जी, मेरा सवाल ये है कि आज कितने अवार्ड बांटे गए और किस किस फील्ड के अवार्ड थे और टोटल कितने अवार्ड लोगों ने दिए? ऑनरी पीएचडी के 33 अवार्ड थे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए। इसके अलावा काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने 4 लोगों को भारत गौरव से अवार्डेड किया है। इसके अलावा 33 अवार्डों से राज्य जो हमारे गौरव अवार्ड हैं, राज्य शिरोमणि या हम कहें कि राज्य गौरव अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 48 ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से समय लाभान्वित किए गए। सर, जिन लोगों को अवार्ड दिया गया है उनसे क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरीके से उनका योगदान रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पिछले काफ़ी समय से वो लोग समाज में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, और आपको पता ही होगा, बीच में भी हमने कई बार अनाउंस किया था कि इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो भी उनको फीस तक डिपॉजिट की गई वो सारी की सारी उन्होंने कॉप्से के हैंडओवर कर दी थैलोसीमिया वाले बच्चों के लिए, ताकि उनका इलाज सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी कमिटमेंट कॉप्से के साथ करी हैं। कॉप्से ने भी पूरा आश्वासन दिखाया है यूनिवर्सिटी के प्रति, और दोनों का एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसको लेकर के यूनिवर्सिटी और कॉप से लंबे समय तक काम करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी का कहना भी यही है कि वह चाहती है कि भारत के अगर ऐसा कोई छात्र है जो एजुकेशन नहीं कर पा रहा या किसी बीमारी के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा, तो उसका इलाज ज़रूरी होना चाहिए और उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। वैसे USA के पोर्टलैंड सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ओरेगन स्टेट है जहाँ से ये वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा जो रजिस्टर्ड है, एजुकेशन एक्ट्स के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है। कई बार आप लोगों के माध्यम से सवाल आता है कि क्या RTI लगा करके उसकी इंक्वायरी की जा सकती है, तो RTI यूनिवर्सिटी के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। USA के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं है, जिसको लेकर के RTI नहीं लगाई जा सकती। आप RTI कॉप्से को लगा सकते हैं, क्योंकि आपका नामांकन कॉप्से के थ्रू आगे जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को आप वेरिफिकेशन लेटर उसके पोस्टल एड्रेस पे भेज सकते हैं, जहाँ से आपकी डिग्री को वेरीफाई करके भेजा जाएगा। बीच में एक छोटा सा निवेदन ये है कि दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स और हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की नीयत से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक की राशि लेकर के उन्हें पीएचडी अवार्ड करने की बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कभी भी किसी से इस प्रकार की मांग नहीं करती है। यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है sscuniversity.com, जहाँ पे आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। कॉप से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, कॉप्से की तरफ से आपको कांटेक्ट होगा और यूनिवर्सिटी की साइट पे आपकी फ़ोटो, आपकी डिग्री का फ़ोटो अपलोडेड होगा, वही डिग्री वैलिड होगी। इस वेबसाइट के अलावा अदर किसी वेबसाइट पे कोई डिग्री अपलोडेड होती है तो वो फेक एंड फॉल्स है और यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी मुकदमे दर्ज कराएगी। कैसा ये बहुत ही शानदार
प्रोग्राम रहा और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी की एसएसए यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड यूएसए की तरफ से हमारे जो वहाँ से डेलीगेशन आया हुआ था उनकी तरफ से यहाँ 33 लोगों को पीएचडी अवार्ड की गई और उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए जिस प्रकार से उनका रुतबा था समाज में, जिन्होंने अच्छे काम किए, उन लोगों को ये जो है मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मुझे लगता है कि बहुत सारे सामाजिक लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कामों में और उनको इस प्रकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये दूसरा जो प्रोग्राम था पहले प्रोग्राम से भी और अधिक शानदार रहा और मुझे लगता है कि आगे भी इसी प्रकार से लोगों की जो है प्यार मिलता रहेगा। इसमें क्या होता है कि नॉमिनेशन होता है, पहले सबसे पहले नॉमिनेशन होने के बाद उसका सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है, उसके बाद उनकी अवार्ड कमेटी जो है वो फाइनल करती है कि किसको अवार्ड मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें 33 नहीं, बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेशन किया था जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिले, किसी भी कारणों से उनके अवार्ड रिजेक्ट हुए हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया उन सबको मिल जाए ऐसा नहीं होता उसमें। जो उसके अंदर जो है ऑनलाइन जा कर के भी सर्च कर सकते हैं और साथ साथ जो भी कैंडिडेट है वो अपना एनरोलमेंट जा कर के उसमें यूनिवर्सिटी में सर्च कर सकता है, साथ साथ पोस्टल इंक्वायरी भी कर सकता है और चाहे तो जा कर के फिजिकल इंक्वायरी भी कर सकता है। जितनी उपाधि होती है वो वेबसाइट पे उपलब्ध होती है, जो बाकी प्रोफाइल होता है वो यूनिवर्सिटी के पास ही सबमिट होता है, तो वो तो आप वहाँ से RTI लगा कर जो है वहाँ से मंगा सकते हैं। अब आगे जो है अब कब ये अवार्ड और कब जो है करने का आपका इरादा है, कब करने के लिए सोच रहे हैं? ये इसमें जो सिलेक्शन है वो कैसे करेंगे आप? ये जो निर्भर करता है वो यूनिवर्सिटी की साइड से निर्भर करता है। आगे यूनिवर्सिटी किस प्रकार का प्रोग्राम कराती है, कब कराती है, ये अभी से कहना मुश्किल होगा।